अलीज़े को पता चल चुका है कि उसके शौहर ने क्या कारनामा सरअंजाम दिया है, जिसकी वजह से वो बड़े गुस्से में आ जाती है और अफनान को कहती है कि अफनान मुझे सही से बताओ कि आखिर तुमने क्या चक्कर चलाया है। जिसको सुनकर अफनान भी बिला खौफ हो जाता है, कहता है कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ और मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ कि मैंने रमशा से शादी कर ली है। पहले तो वो उटपटांग बातें करती है और काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब हरकतें करती है और कहती है कि तुम इसी काबिल थे, इस लड़की के ही तुमने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। उसको इतना अंदाज़ा नहीं होता है कि अफ़नान ने उससे शादी कर ली है, इसलिए वो उसको तरह-तरह की बातें करके उसका दिमाग ख़राब करती रहती है। लेकिन एंड पर आकर अफ़नान उसको बता देता है और कहता है कि मैंने रमसा से शादी की है। ये बात तुम भी अपने दिमाग में बिठा लो और मैं उसे हरगिज़ छोड़ नहीं सकता हूँ। जिस पर आप देखेंगे जी लीज़े और उसकी माँ के सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। यानी कि जितनी हठधर्मी से उसकी माँ ने उसको चैलेंज किया था और कहा था कि तुम्हारी यहाँ पे कोई जगह नहीं है। तो अफ़नान ने और वक़्त ने ख़ास तौर पर उसको बता दिया है कि उसकी क्या जगह और क्या जगह नहीं है, जो लीज़े चाह कर भी हासिल नहीं कर सकती है। और अब फूफो जान जो मर्ज़ी तमाशे करें, जो मर्ज़ी तरीके करें, लेकिन अब उनका कुछ भी नहीं बनने वाला है। लेकिन आप देखेंगे कि अफ़नान से वो रोती है और विनती करती है और कहती है कि बेटा तुम हमें यहाँ से मत निकालना। जो कुछ भी लीज़े ने किया तुम उसको माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ कि लीज़े ने तुम्हारे से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ियाँ की हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास है। अफ़नान कहता है कि मुझे आपको यानी कि आपको पहले अपनी बेटी को समझाना चाहिए था। इन सब बातों के पीछे आप ही वजह हैं। आपकी वजह से ही आपकी बेटी आज आपके हाथों से निकल चुकी है और किसी की बात मानने को भी तैयार नहीं है। बेहतर यही है कि अपनी बेटी को समझाया जाए, लेकिन आपने कभी भी ऐसा नहीं किया है, कभी भी इसको समझाने की कोशिश नहीं की। मेरा बाप समझा कर थक गया आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आई और आप लोग बस उसके पैसे पे ऐश ही करते रहे। इसके अलावा आप लोगों ने और कुछ भी नहीं किया है। अलीज़ा भी बड़े गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। आगे से अफ़नान सारी बात खोलता है और कहता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किस धोखे की बात कर रही हो? ज़रा दोहराओ अपने दिमाग को पीछे, तुम बताओ कि रमचा के साथ तुमने क्या किया है? और आप दोनों ने मिलकर उसका क्या हाल नहीं करना चाहा? ये तो खुदा ने बस था कि उसको बचा लिया और उसकी नेकियां आगे आ गई, जिसकी वजह से वो बच निकली है। और अब देखो उसका मुकाम और अपना मुकाम देखो, तुम चाहकर भी उसका मुकाम हासिल नहीं कर सकती। मेरा बाप आखिरी दफ़ा उससे माफ़ियाँ इसीलिए माँगता रहा क्योंकि वो जानता था और उसका दिल गवाही देता था कि रमशा कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। रमशा बिल्कुल ठीक कह रही है, सच कह रही है। लेकिन मैंने उनकी बातों पे यकीन नहीं किया और मैं समझता रहा कि नहीं, अलीज़े ऐसा नहीं कर सकती, अलीज़े झूठ नहीं बोल सकती। मुझे क्या खबर थी कि अलीज़े इस कदर ज़लील औरत निकलेगी कि मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है कि तुम्हारा नाम भी आज मेरे नाम से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप रमशा देखेंगे। अब रमशा उसको समझाती है अफ़नान को और कहती है कि अफ़नान आप ऐसा मत सोचिएगा और कभी भी लीज़े को छोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि उनका भी आप लोगों के अलावा और कोई भी नहीं है, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। जिसको सुनकर अफ़नान कहता है कि रमशा तुम्हारे और इन लोगों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देख लो, रमशा की तरबियत देखिए और अपनी तरबियत देखिए। आप भी अगर अपनी बेटी की अच्छी तरबियत कर लेती तो आज ये दिन हमें ना देखना पड़ता। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि क्या तुम फ़ज़ूल की बातें लेके बैठ जाते हो? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुमने इस रमशा में देखा ही क्या है? आगे से आप देखेंगे कि अफ़नान कहता है कि मैंने आप लोगों में क्या देखा था, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही। मुझे तो उसी दिन इनकार कर देना चाहिए था जिस दिन मेरे बाप ने ये फ़ैसला किया था। लेकिन मैं बेवकूफ़ों की तरह बस इसके पीछे पड़ा रहा। लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आई कि मैं आखिर असल मोहब्बत किससे करता हूँ और अब मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि कौन हकीकत है और कौन फ़ेक है। आपकी बेटी बिल्कुल कल भी यानी कि बिल्कुल गलत थी और आज भी गलत है। अलीज़े को पता चल चुका है कि उसके शौहर ने क्या कारनामा सरअंजाम दिया है, जिसकी वजह से वो बड़े गुस्से में आ जाती है और अफ़नान को कहती है कि अफ़नान मुझे सही से बताओ कि आखिर तुमने क्या चक्कर चलाया है। जिसको सुनकर अफ़नान भी बिला खौफ हो जाता है, कहता है कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ और मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ कि मैंने रमशा से शादी कर ली है। पहले तो वो उटपटांग बातें करती है और काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब हरकतें करती है और कहती है कि तुम इसी काबिल थे, इस लड़की के ही तुमने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया।
उसको इतना अंदाज़ा नहीं होता है कि अफ़नान ने उससे शादी कर ली है, इसलिए वो उसको तरह-तरह की बातें करके उसका दिमाग ख़राब करती रहती है। लेकिन एंड पर आकर अफ़नान उसको बता देता है और कहता है कि मैंने रमशा से शादी की है। ये बात तुम भी अपने दिमाग में बिठा लो और मैं उसे हरगिज़ छोड़ नहीं सकता हूँ। जिस पर आप देखेंगे जी लीज़े और उसकी माँ के सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। यानी कि जितनी हठधर्मी से उसकी माँ ने उसको चैलेंज किया था और कहा था कि तुम्हारी यहाँ पे कोई जगह नहीं है। तो अफ़नान ने और वक़्त ने ख़ास तौर पर उसको बता दिया है कि उसकी क्या जगह और क्या जगह नहीं है, जो लीज़े चाह कर भी हासिल नहीं कर सकती है। और अब फूफो जान जो मर्ज़ी तमाशे करें, जो मर्ज़ी तरीके करें, लेकिन अब उनका कुछ भी नहीं बनने वाला है। लेकिन आप देखेंगे कि अफ़नान से वो रोती है और विनती करती है और कहती है कि बेटा तुम हमें यहाँ से मत निकालना। जो कुछ भी लीज़े ने किया तुम उसको माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ कि लीज़े ने तुम्हारे से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ियाँ की हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास है। अफ़नान कहता है कि मुझे आपको यानी कि आपको पहले अपनी बेटी को समझाना चाहिए था। इन सब बातों के पीछे आप ही वजह हैं। आपकी वजह से ही आपकी बेटी आज आपके हाथों से निकल चुकी है और किसी की बात मानने को भी तैयार नहीं है। बेहतर यही है कि अपनी बेटी को समझाया जाए, लेकिन आपने कभी भी ऐसा नहीं किया है, कभी भी इसको समझाने की कोशिश नहीं की। मेरा बाप समझा कर थक गया आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आई और आप लोग बस उसके पैसे पे ऐश ही करते रहे। इसके अलावा आप लोगों ने और कुछ भी नहीं किया है। अलीज़ा भी बड़े गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। आगे से अफ़नान सारी बात खोलता है और कहता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किस धोखे की बात कर रही हो? ज़रा दोहराओ अपने दिमाग को पीछे, तुम बताओ कि रमचा के साथ तुमने क्या किया है? और आप दोनों ने मिलकर उसका क्या हाल नहीं करना चाहा? ये तो खुदा ने बस था कि उसको बचा लिया और उसकी नेकियां आगे आ गई जिसकी वजह से वो बच निकली है। और अब देखो उसका मुकाम और अपना मुकाम देखो, तुम चाहकर भी उसका मुकाम हासिल नहीं कर सकती। मेरा बाप आखिरी दफ़ा उससे माफ़ियाँ इसीलिए माँगता रहा क्योंकि वो जानता था और उसका दिल गवाही देता था कि रमशा कभी भी झूठ नहीं बोल सकती, रमशा बिल्कुल ठीक कह रही है, सच कह रही है। लेकिन मैंने उनकी बातों पे यकीन नहीं किया और मैं समझता रहा कि नहीं, अलीज़े ऐसा नहीं कर सकती, अलीज़े झूठ नहीं बोल सकती। मुझे क्या खबर थी कि अलीज़े इस कदर ज़लील औरत निकलेगी कि मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है कि तुम्हारा नाम भी आज मेरे नाम से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप रमशा देखेंगे। अब रमशा उसको समझाती है अफ़नान को और कहती है कि अफ़नान आप ऐसा मत सोचिएगा और कभी भी लीज़े को छोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि उनका भी आप लोगों के अलावा और कोई भी नहीं है, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। जिसको सुनकर अफ़नान कहता है कि रमशा तुम्हारे और इन लोगों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देख लो, रमशा की तरबियत देखिए और अपनी तरबियत देखिए। आप भी अगर अपनी बेटी की अच्छी तरबियत कर लेती तो आज ये दिन हमें ना देखना पड़ता। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि क्या तुम फ़ज़ूल की बातें लेके बैठ जाते हो? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुमने इस रमशा में देखा ही क्या है? आगे से आप देखेंगे कि अफ़नान कहता है कि मैंने आप लोगों में क्या देखा था, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही। मुझे तो उसी दिन इनकार कर देना चाहिए था जिस दिन मेरे बाप ने ये फ़ैसला किया था। लेकिन मैं बेवकूफ़ों की तरह बस इसके पीछे पड़ा रहा। लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आई कि मैं आखिर असल मोहब्बत किससे करता हूँ और अब मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि कौन हकीकत है और कौन फ़ेक है। आपकी बेटी बिल्कुल कल भी यानी कि बिल्कुल गलत थी और आज भी गलत है।